हम इस वीडियो में 17 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। आइए हम चलते हैं कल के सवाल की ओर। कल का सवाल था, श्री जगन्नाथ मंदिर और श्री लिंगराज मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये दोनों मंदिर उड़ीसा में स्थित है और ये जो लिंगराज मंदिर है इसको सोमवंशी राजा जाजती केसरी द्वारा बनवाया गया था। हम उड़ीसा के बारे में कुछ और जानते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ पे 30 जिले हैं। यहाँ की राजभाषा ओडिया है। यहाँ के राज्यपाल अभी गणेश लाल जी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। यहाँ विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस जो कि उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा के संबलपुर के पास स्थित हीराकुंड बांध जो है, जो महानदी के ऊपर है, वो विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है परीक्षा में। वो जो पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर को पूरी बात का सुनहरा त्रिकोण पुकारा जाता है। दोस्तों, आप याद रख लो इसको। पुरी के जगन्नाथ बहुत ही विश्व में प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। और जो ब्रह्मपुर के पास जोगदाम में स्थित अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख और टक्का बारबाटी किला भी बहुत ही फेमस है। और यहाँ का जो पारदीप है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है उड़ीसा का। और कुछ जानकारी बटोरते हैं उड़ीसा के बारे में। यहाँ पे नंदनकानन जू, चिल्का झील, धौली बौद्ध मंदिर, उदयगिरी खंडगिरी की प्राचीन गुफाएं, रतनगिरी, ललितगिरी, उदयगिरी के बहुत भित्ति चित्र और गुफाएं जो कि बहुत प्रसिद्ध है, ये भी उड़ीसा में स्थित है। और तारा तारिणी, तप्ता पानी, भीतरकणिका जो कि ओलिव रिडले टर्टल के लिए जाना जाता है, भीमकुंड, कपिलास, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उड़ीसा के। हम यहाँ के कुछ डांस नृत्य को जानते हैं। यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं घमुरा नृत्य, गोटीपुआ, ओडिसी, छऊ, डंडा नाटा, सांबापुरी, दलखई, चैती घोड़ा, मेघा नाचा, झूमरे और मेहरी, ये बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है उड़ीसा के। आप इनको याद रख लो, परीक्षा में सवाल यहाँ से पूछ सकता है। हम चलते हैं आज के सवाल की ओर। पहला सवाल, देश के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये जो डोमिनिक रॉब है ये ब्रिटेन, यूके के विदेश मंत्री हैं अभी। और ये जो विदेश मंत्री हैं अभी जो भारत दौरे पे आए हुए हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री को जो मुलाकात करने के बाद इन्होंने जो इनके जो प्रधानमंत्री है जो इंग्लैंड के बोरिस जॉनसन, उनके द्वारा एक भेजा गया पत्र भी दिया है। और इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, उसको अगला गणतंत्र दिवस 2021 में उसको आने के लिए इन्वाइट किया था और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो उसी के बदले में जो ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री है, इन्होंने भारत को G7 की 2021 में होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। हम आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है, भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए किसके साथ $1 अरब, 1 बिलियन USD के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जो समझौता है वो हुआ नव विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। दोस्तों, ये जो लोन लिया जा रहा है $1 बिलियन का आत्मनिर्भर भारत के तहत, जो गांव में जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए जो योजना चलाई जा रही है, जो नरेगा, उसके तहत काम में लिया जाएगा। और साथ में जो रूरल जो एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप किया जाएगा। कुल मिला के जो हमारी इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने के लिए जो फंड है, जो लोन है, बहुत ही कारगर साबित होगा। दोस्तों, आप इसको याद रख लो। आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा सवाल है, किसको पर्यावरण रखरखाव में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो संस्था है सेल, भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड। हम आगे चलते हैं चौथे सवाल पे। सवाल है, कौन से राज्य ने विद्यागामा सतत शिक्षा कार्यक्रम फिर से शुरू किया है? ये ऐसा करने वाला राज्य है कर्नाटका। इस प्रोजेक्ट के तहत जो सरकारी स्कूल के जो मास्टर है, जो अध्यापक हैं, वो जो क्लासेज है गांव के पास ही मैदान, खुले मैदान, मंदिरों और कम्युनिटी हॉल्स में आके पढ़ाते हैं। तो जो कोरोना काल के दौरान बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव कह सकते हैं। इससे बच्चों की शिक्षा वो जारी रहेगी और कर्नाटक सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है बच्चों के लिए। आप याद रखिए, विद्यागामा प्रोजेक्ट कर्नाटक सरकार का है। सवाल नंबर 5। सवाल 5 है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहां बन रहा है? जम्मू कश्मीर में बन रहा है। हम इसके बारे में कुछ और जानकारी बटोरते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी के ऊपर बने दुनिया के यह सबसे ऊंचे रेल पुल के अगले वर्ष पूरा हो जाने की उम्मीद है। ये चिनाब नदी के ऊपर बन रहा है। आप ध्यान रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और ये जो पुल है ये 1315 मीटर लंबा होगा और 359 मीटर ऊंचा होगा। ये भी पूछ सकता है परीक्षा में। सवाल है, सौरव घोषाल, दीपिका पल्लिकल, जोसन चिनप्पा
किस खेल से संबंधित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जो कि स्क्वैश को खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहां पर स्थित है? दिल्ली में है दोस्तों। ये जो ये स्टेडियम है भारत की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर स्टेडियम है, और यहाँ पे अभी नए नए 6 स्क्वैश के कोर्ट्स बनाएंगे इंटरनेशनल लेवल के, तो इसलिए जो स्टेडियम चर्चा में आ गया है। सवाल है, कौन सा देश 2022 में महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? ये जो मेजबानी है महिला विश्व कप क्रिकेट 2022 की, वो न्यूजीलैंड करेगा। हम इस वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ये जो वर्ल्ड कप है 12वां संस्करण होगा, और इसके अंदर जो प्राइज मनी है, जो वर्ल्ड कप को जीतेगा उसको 5.5 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड राशि पूछी जा सकती है। और ये जो फॉर्मेट है वो राउंड रोबिन में खेला जाएगा। और अभी जो आईसीसी के सीईओ है वो है मनु साहनी जी, जो भारत के हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 है, महाराष्ट्र विधानसभा में वर्तमान स्पीकर कौन है? महाराष्ट्र विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? नाना पटोले जी हैं। ये महाराष्ट्र विधानसभा बहुत ज्यादा न्यूज में कुछ दिनों से, आप इसका स्पीकर याद कर लो। सवाल पूछने वाले का अटपटे सवाल पूछने जाने की आदत हो चुकी है, ऐसे सवालों को आप तैयार करके रखो। सवाल नंबर 10 है, किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 इस वर्ष 17 से 25 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा? दोस्तों, हर साल अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा राज्य आयोजित करता है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। हम चलते हैं आगे के सवाल 11 की ओर। सवाल नंबर 11 है, लिबोर का पूर्ण रूप क्या है? ये इकोनॉमी का सवाल है। लिबोर का फुल फॉर्म होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, और इससे संबंधित एक और होता है हमारा जो भारत में चलता है मिबोर। मिबोर का फुल फॉर्म है मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। आगे चलते हैं सवाल नंबर 12 की ओर। सवाल नंबर 12 है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? सवाल एक बार से फिर से पढ़ूंगा मैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? ये जो 2023 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप होगा, ये भारत के अंदर खेला जाएगा उड़ीसा राज्य में। और जो इसके पहले 2018 में भी भारत के उड़ीसा राज्य ने पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया है। और हम कुछ और जानते हैं उड़ीसा के इस खेल से न्यूज में आने की वजह से जो चीजें हैं। कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में है, बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार सवाल पूछा जाता है इससे। और कटक में एक बारावती स्टेडियम है जो कि क्रिकेट का है, बहुत ही फेमस है, बार बार सवाल पूछा जा रहा है वहां से भी। आज हमने 12 सवाल कवर किए हैं। हम चलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण समाचारों की ओर। पहला समाचार है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है उसका मुख्यालय भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखो रेलवे के एग्जाम के लिए, एनटीपीसी के लिए स्पेशली। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान से बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिसको राष्ट्रपिता भी बोलते हैं वहां के लोग, के नेतृत्व में एक सार्वभौम राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरा था। और इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण समाचार दूसरे नंबर का स्लाइड। थल सेना की पूर्वी कमान का जो मुख्यालय फोर्ट विलियम है कोलकाता में। कहां पे है? कोलकाता में, फोर्ट विलियम। आगे बढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसका गठन 15 जुलाई 2014 को हुआ था। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स भी बोलते हैं। ब्रिक्स जो है 2009 में बना था, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। इसके जो 5 मेंबर है वो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आज के सवाल की ओर हम चलते हैं। आज का सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई पहले स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र एबीपीसी को कहां स्थापित करेगा? आप आज के सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दे। और दोस्तों, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आज का वीडियो यही खत्म करूंगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।